एक्शन के बाद संकट खत्म हो गया है? क्या सरकार की सख्ती के आगे एयरलाइंस झुक गई है? एक तस्वीर वायरल है जिसमें इंडिगो के सीईओ केंद्रीय उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। सरकार ने इंडिगो के खिलाफ एक्शन लेते हुए 10% उड़ानें छीन ली हैं। अब सवाल ये भी हो रहा है कि आखिर इंडिगो संकट हुआ कैसे जानबूझकर खड़ा किया गया? क्या ये मोनोपोली का नतीजा है? क्या ये सरकार के लिए एक सबक है? Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that it brings together people, emotions, ambitions, and aspiration. And we know that you were traveling for various reasons. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिवेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का समय मांगा 24 घंटे का, उसके बाद जवाब दाखिल किया, जवाब के बाद अब ये कह रहे हैं कि क्षमा प्रार्थी हैं वो, लेकिन इन सब के बावजूद सवाल तो वही खड़ा हुआ है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे? इतनी फ्लाइट डिले हुई कैसे? ये सोच समझ कर हुआ? कोई तकनीकी दिक्कत थी? क्या ये मूल जड़ अभी तक पता चल पाया है क्या? देखिए, इसी मूल जड़ के सवाल को लेकर असल में डीजीसीए ने एक नोटिस भेजा था सीईओ यानी कि पीटर एल्बर्स जो इंडिगो के सीईओ हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो अकाउंटेबल मैनेजर भी हैं, इन दोनों अधिकारियों के, और उन्होंने तकरीबन 48 घंटे बाद जो जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि डीजीसीए के अधिकारी उस जवाब से या सिविल एविएशन मिनिस्टर या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस जवाब से संतुष्ट थे। और यही वजह है कि आज अब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने भी तलब कर लिया इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स को। तो तकरीबन ये माना जाए कि दोपहर में ये उनसे पूछताछ हो सकती है। अब वो अपीयर होंगे उस 4 मेंबर हाई लेवल कमेटी के सामने, जहां उनसे बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार ये गड़बड़ी, ये फियास्को हुआ क्यों? आपने देश के एयरपोर्ट्स को बस स्टैंड में तब्दील होने दिया, ये आपकी गलती थी, क्योंकि ये मंत्री कह चुके हैं संसद के अंदर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो सीधे सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही जो जवाब फाइल किया था पीटर एल्बर्स ने, चाहे वो इंडिगो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हों, जो अकाउंटेबल मैनेजर भी हैं इंडिगो के, उन दोनों के जवाबों को स्क्रूटनाइज करके फिर से तीखे सवाल किए जाएंगे 4 मेंबर की कमेटी द्वारा, इंडिगो के उच्च अधिकारियों द्वारा। ठीक है, दीपेश त्रिपाठी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपेश, कितना असर अभी दिख रहा है? अब ये माने कि हालात बहुत बेहतर है पहले से, और पूरी तरीके से हालात बेहतर होने में कितना वक्त लग जाएगा? अर्पिता, देखिए, कल मधुसूदन जो एमओसीए के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक सरप्राइज विजिट की मुंबई एयरपोर्ट पर, और जो यात्री थे उनसे बात की। जब उन्होंने मीडिया से बात की तब उन्होंने कहा कि लगभग 70% जो इंडिगो के ऑपरेशन है वो ट्रैक पर आ गए हैं, तो वहीं 90% जो बैगेजेस थे वो आज के दिन तक लौटा दिए जाएंगे, जिनके फ्लाइट कैंसिलेशन या फ्लाइट डिले की वजह से जिन पैसेंजर्स के बैगेज मिस हुए थे उनको। साथ ही जो फ्लाइट कैंसिलेशन या जो डेस्टिनेशन थे उसको भी 75% तक अचीव करने की बात जो है वो उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह कि 10% जो इंडिगो की ऑपरेशन थे, फ्लाइट जो ऑपरेट करते थे, उसमें अब कटौती की जाएगी, ये बात उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी है, और जो उनके आदेश हैं, जो सिविल एविएशन के आदेश होंगे, मिनिस्ट्री के आदेश होंगे, उसी का पालन किया जाएगा। अब देखना होगा कि पूरी तरीके से ट्रैक पर आने में इंडिगो को कितना समय लगता है। हालांकि इसकी कोई समय सीमा जो सेक्रेटरी थे मधुसूदन, उनकी तरफ से नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, काम चल रहा है, बहुत ही जल्द जो है इंडिगो के ऑपरेशंस पूरी तरीके से ट्रैक पर आ जाएंगे।